हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट सितंबर 2014 का ईवीएस प्रश्न पत्र जो है वो करेंगे। प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो आपका ऑप्शन सबसे जो सही है वो डी है। जब हम बच्चे को मैदान में लेकर जाएंगे तो और उसको वहाँ खेल खिलाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा कि किस तरह हम एक दूसरे के साथ भागीदारिता करते हुए खेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों को तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान में देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। वो इसलिए कर रही है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो इस तरह के प्रश्न पूछ रही है, इस तरह के आयोजन कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 क्या है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। वृक्ष संरक्षण की बात कर रहे हैं, देखिए क्या है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सबसे कम प्रभावी है। तो कौन सी सबसे कम प्रभावी है कि अगर हम बच्चों को सिर्फ कटी लकड़ियाँ दिखा देंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सबसे बेस्ट अगर हम मानेंगे तो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा आपका 1 कि बच्चे को एक एक वृक्ष दे दें कि आप उसको अपनाओ और उसकी देखभाल करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है। जब हम किसी बच्चे से कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या करेगा, अपने चिंतन कौशल का विकास करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में विद्यार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रशासित करती है, उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि ये बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। प्रमुख कारण क्या हो सकता है। विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, वह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी। बच्चों को तभी समझ में नहीं आता है जब आप सिखाने की जो पद्धति अपना रहे हैं वो सही नहीं है बच्चों के हिसाब से, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन यानी कि ए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ये कक्षा 5 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के तो दिल्ली अगर हमारी ये है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आ गई उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी किधर आ जाएगी, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो अगर छोटे बच्चे में हम कड़ा अनुशासन अपनाएंगे तो बच्चे डर जाएंगे और पढ़ाई के प्रति प्रेरित नहीं होंगे, ठीक है। तो कड़ा अनुशासन हमें नहीं अपनाना है। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है यहाँ पर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है।
साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? उसको क्या हो गया है? अनीमिया हो गया। अनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी। जब खून की कमी हो जाती है तो हमें डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलता है। 11 देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए। तो सी, ठीक है, सेंक कर, तल कर, भून कर, ये हमारे जो खाना पकाने के ढंग हैं। 12 देखते हैं क्या है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जितना वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उससे 30 गुना नीचे है। जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता उसकी जड़ें बढ़ती जाती हैं। आप रेगिस्तानी ओक को, ओ है ना, ओक है ना, तो इसको आप ऑस्ट्रेलिया से समझ सकते हैं। ठीक है, ओक ऑस्ट्रेलिया। 13 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है कि ये नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल ऊंचाई इसकी कितनी है? 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 8,900 दी रखी है। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं। कांसे के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तांबा और टीन से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन से होते हैं? चील, बाज, गिद्ध। ठीक है, ये कबूतर हो गया, कौवा हो गया, मोर, फाख्ता, बुलबुल, ये सारे पक्षी ऐसे नहीं हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 5 का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करा के चीज़ें समझाएंगे वो उतना ही ज़्यादा उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये किस में मदद करता है? कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने का। ठीक है, कि अभी बच्चे ने क्लास में इस पाठ के बारे में पढ़ा और अभी उसको भ्रमण करा दिया गया, तो जो चीज़ उसने पढ़ी उसने एक्चुअल में नेचुरली उसको देख ली। ठीक है, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझ लिया। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए पैराग्राफ में पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होने चाहिए। ये गांव कहाँ होने चाहिए? असम में होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही वो कहे कि अधिक वर्षा होती है और 10 से 12 फुट ऊंचे बने हैं और वो भी किस पर टिके हुए हैं? बांस के खंभों पर टिके हुए हैं। तो इस तरह के घर कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा। ठीक है, ये ज़्यादा समुचित कार्य नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 20। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू जो है वो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 21 है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने हुए हैं। ये लिपि आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर होती है ये लिपि? 6 बिंदुओं पर। ठीक है, 22 देखते हैं। हमारे देश में के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं? उन्हें इनसे बने खाने में स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ के लोग हैं जो नारियल और टैपियोका खाते हैं? गोवा के लोग हैं। ठीक है, और उसका जो उत्पादन है वो अपने घर के आंगन में ही कर लेते हैं। 23 देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने की निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। उनमें जिज्ञासा जागृत करनी है तो गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। जब इस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे बच्चे से तो बच्चा क्या करेगा? अपनी चिंतन कौशल की जो शक्ति है
पर ज़्यादा ध्यान देगा, जोर देगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं क्या है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अब एक बस में अगर 60 लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो एक बस प्रदूषण कर रही है, अगर वो 60 लोग भी 60 अलग अलग वाहनों से जाएंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। 25 देखते हैं। रश्मि को ये सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें: प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टाइम टेबल अपने माइंड में उसकी रूपरेखा बनाते हैं कि भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके अपनी टेक्स्ट पर यानी कि टेबल के पास में लगा लेंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो हम उस हिसाब से प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, जब प्रश्न लिख जाएंगे तो हम उनका संपादन कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 4 1 3 ए ऑप्शन आपका। ठीक है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी और अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? 2 क्विंटल होता है लगभग सामान्यतः। ठीक है, 27 देखते हैं क्या है। 27, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? इसका है उद्देश्य कि बच्चे के अंदर जो कल्पनापरक और चिंतन परक कौशल हैं उनका विकास हो सके। ठीक है, वो अपनी सोच समझ, अपनी चिंतन पर आधारित उत्तर देगा। ठीक है, 28 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी अवधि कौन सी होगी? अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस महीने में फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हर जगह सूरजमुखी आप देख लीजिए, और भी जो फूल हैं, गेंदा हो गया और जो सरसों हो गई, तो इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा सर्दियों में होता है। इस वजह से मधुमक्खी पालन सर्दियों में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। तो कितनी होगी इसमें? आप देख लीजिए, 16 से 17 प्रातः की बात हो रही है। 16 से 17 अगर जब 5:15 पर जाएगी तो कितना हो गया? 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब 17 से 18 को गई, तो 17 से 18 क्योंकि 4:45 की बात हो रही है तो पूरे 24 घंटे नहीं होंगे, वो तो 24 घंटे हो गए। इधर आपके कितने घंटे हुए? इधर आपके हुए हैं 23 घंटा 50 मिनट। ठीक है, 23 घंटा 50 मिनट को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 घंटे 50 मिनट। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 2649 किलोमीटर। अब औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी लिखेंगे, समय लिखेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे और आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर किसी ना किसी शिफ्ट में, याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। 1 2 3 ये सही ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खेजड़ी जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसकी छायादार वृक्ष में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और इसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है सीटेट की यूथ पब्लिकेशन की, वो अच्छे से समझ आ रही होगी। प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको शेयर ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए ऐसे ही अपडेट के साथ।